जानना चाहता हूं कि हमने अब जब पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर आ रहे थे, अजीत डोवाल साहब ने एक डॉसिये तैयार किया दाऊद इब्राहिम को लेकर, पाकिस्तान की आतंकवाद को लेकर, समर्थन को लेकर आपने डॉसिया तैयार किया। जब म्यांमार का ऑपरेशन हुआ था कर्नल राठौर, तब आपने ट्वीट किया था कि 56 इंच रॉक्स, सल्यूट टू द इंडियन आर्मी फॉर मणिपुर रिवेंज अटैक। तो लोग जानना चाहते हैं कि जो आपने कहा कि सराहनीय था मणिपुर में, दाऊद इब्राहिम के खिलाफ हम इस तरह का ऑपरेशन क्यों नहीं करते? हो सकता है करें, लेकिन करने से पहले चर्चा नहीं होगी। करने के बाद हो सकता है हो जाए, हो सकता है ना भी हो। यह डिपेंड करता है कि जो ऑपरेशन हुआ है उसको सरकार दर्जा देती है कि या कवर्ट ऑपरेशन होना चाहिए या स्पेशल ऑपरेशन होना चाहिए। कवर्ट ऑपरेशन की हो सकता है चर्चा कभी भी ना हो, कई देश करते हैं। स्पेशल ऑपरेशन की चर्चा ऑपरेशन से पहले नहीं होती, बाद में हो सकती है। तो यह सरकार का निर्णय है, कब करे। हो सकता है अभी हो रही हो सकता है नहीं हो रही हो, लेकिन चर्चा होगी होने के बाद। मतलब कि ये दाऊद इब्राहिम को ना लगे, हफीज सईद को ना लगे कि वो आराम से वहां पे बैठे हैं, कि प्रधानमंत्री मोदी, कर्नल राठौर, अजीत डोवाल, मनोहर पर्रिकर, इन सबकी नजर है इन पर। हिंदुस्तान के दुश्मन चाहे कहीं भी बैठा हो, इस गलतफहमी में ना रहे कि हिंदुस्तान उनके खिलाफ कुछ सोच नहीं रहा है। हम हर वक्त अपने दुश्मन को न्यूट्रलाइज करने के लिए तैयार रहते हैं। तो लोग कह रहे 15 महीने जनाब आपको भी हो गए, आपने क्या किया अब तक? हफीज सईद भी जिंदा है, दाऊद इब्राहिम भी जिंदा है। ना सिर्फ हमने सैनिकों के वेलफेयर के लिए काम करा, 1 रैंक 1 पेंशन, इतना बड़ा हिस्टोरिक वेलफेयर का कदम उठाया, लेकिन इससे पहले जो सैनिक सरहद पे रहते हैं उनको हमने उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊंचा कर दिया, सिर्फ इतना कहकर कि जो तुम करोगे, तुम्हारे साथ रक्षा मंत्री खड़ा है, तुम्हारे साथ ये भारत की सरकार खड़ी है। तभी तो भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट कहते हैं कि उधर से गोली आती है तो यहां से गोला जाता है। लोग कहते हैं कि ये डॉसिये देने से पाकिस्तान को कुछ नहीं होगा दाऊद इब्राहिम के मुद्दे में। मतलब डॉसिये हमने पिछले 10 साल में दिए हैं, अगले 10 साल निकल जाएंगे, फिर भी हम डॉसिये, शाम दाम दंड भेद सब चीजों का इस्तेमाल होगा। डोजियर भी देंगे और बाकी सब कुछ भी होगा। बड़ी बात कह रहे हैं आप, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, क्योंकि इसी का इंतजार हिंदुस्तान की जनता को बहुत दिनों से है कि आखिरकार कब हमारे जो हथियारे पाकिस्तान में आईएसआई की प्रोटेक्शन में बैठे, उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई। इस कार्रवाई की चर्चा हम इस टेबल पे तो करने से रहे, बेशक, और ना ही किसी भी मीडिया चैनल में होगी, और जब कभी ऐसी बात होगी तो आप सबको खबर लगी जाएगी। नियंत्रण रेखा और आईबी पर तनाव को लेकर वहां पर सरकार की क्या सोच है? पाकिस्तान के अंदर कई ऐसे ग्रुप्स हैं जो अपने आप को नॉन स्टेट एक्टर्स कहते हैं। कहीं उनको सरकार की तरफ से मदद मिलती हो शायद, लेकिन इतने वो वहां पर इतने सारे ग्रुप्स बने हुए हैं, और इंटरनेशनल बॉर्डर तो एक है, लाइन ऑफ कंट्रोल एक और है, जहां लगातार अब पोजीशंस शिफ्ट होती रहती हैं। कोई इंटरनेशनल बॉर्डर है नहीं, वहां पे हम भी फायरिंग करते हैं, वे भी फायरिंग करते हैं। अनफॉर्चुनेटली जब सीज फायर डिक्लेयर होता है तो उसका वायलेशन सबसे ज्यादा पाकिस्तान की तरफ से होता है, और वायलेशन होने पर उनको जवाब दिया जाता है। मैं कहीं पढ़ रहा था कि करीब 91 वायलेशंस हुए हैं। उसके बावजूद भी सरकार ये मानती है कि हर चीज का हल बातचीत से ही होता है, लेकिन हम बातचीत सिर्फ टेरर पे करेंगे। यानी आप ऐसा माहौल बनाइए जहां ये आतंकवाद खत्म हो, उसके बाद बाकी सब चीजों की चर्चा हो।